एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग 1111 पोर्टल पर है। 1111 पोर्टल ओपन होने वाला है। तो भाई ये 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन डोर ओपन होने वाले हैं तो कुछ तो आएगा, कुछ तो गिफ्ट आपको भी मिलेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, कुछ चीज़ें आएंगी आपके सामने। तो क्या ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है इस 1111 पोर्टल के दौरान या इस 1111 पोर्टल के बाद, इसके बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को सुनिएगा। जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ मैच नहीं कर सकती है, ज़्यादातर लोगों के साथ ज़रूर मैच करेगी, लेकिन अगर मैच कर रही है, पॉजिटिव लग रही है तो एफएम कीजिएगा। कुछ निगेटिव अगर आता है तो इसको एज अ गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है। बहुत अगर निगेटिव लगता है, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो रीडिंग के साथ, तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है, आप स्किप कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या है जो आपकी ज़िंदगी में ये 1111 पोर्टल लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। साथ में मैं आपको एंड में ना गाइडेंस भी दूंगी, ठीक है। क्या एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल कोई मैसेज है तो क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस 1111 पोर्टल की वीडियो पर मुझसे कनेक्ट हुए हैं, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है आगे, और ये 1111 पोर्टल कौन सी ब्लेसिंग्स उनके लिए लेकर आ रहा है। ओके, चलिए। पहला कार्ड यहाँ पर आया है ट्रम्प की एनर्जीज का, यानी कि 7 ऑफ, यहाँ पर चैरिट की एनर्जीज आई है। 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। सक्सेस का कार्ड है भाई। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, नंबर 5 पेशेंस एंड प्लानिंग। ट्रांसफॉर्मेशन। sacrifice, heart chakra, foundation and achievement, fulfillment of wishes, यहां पर है spiritual strength। नाइस। एंजल गाइडेंस जो है वो लास्ट में निकालूंगी मैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, 2-3 कार्ड और निकालती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ क्या लेकर आ रहा है 1111 पोर्टल आपके लिए। अवेयरनेस, थर्ड आई चक्रा, बॉटम ऑफ द डेक, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ऐसा नहीं है कि इस डेक में कुछ नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन माय डियर आप लोग इतने ज़्यादा लकी हो या ब्लेस्ड हो कि आपको आपकी लाइफ में फ़िलहाल कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मत करना ऐसे कैसे हो सकता है नेगेटिविटी, ये भी खुद में नेगेटिव हो जाने वाली बात है। अच्छी एनर्जी में रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। और ये देखो अबंडेंस लेकर आ रहा है 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। कुछ भी नेगेटिविटी, रत्ती भर भी नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आई है। पहले सबसे पहले बात कर लें यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ओवरऑल एनर्जी है कि ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। अब समय आ गया है जहाँ जो बीज आपने बोया था उसको, उसकी जो फसल है उसको काटने का, या फिर ये भी समय है, ये जो 1111 पोर्टल है, एक नई फसल को बोने का या नई बीज को बोने का भी समय है। आज जो आप बोगे ना इस पोर्टल पर, आज जो आप अपने विचारों की जो नींव रखोगे ना, वही चीज़ भविष्य में आपको आपके सामने आएगी। उसी चीज़ को आप पाओगे। जो बोगे वही पाओगे, वही काटोगे। तो ये वो समय है सही चीज़ों को बोने का। तो प्रॉस्पेरिटी यहाँ से शुरुआत होने वाली है। एक नया पौधा आप लगाने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी का, जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा समय है ना, जो हम कहते हैं ना कि अब सही योग शुरू हो गया, मेरी ज़िंदगी का अच्छा समय शुरू हो गया, वो अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है ये 1111 पोर्टल।
तो इसी बात पे यूनिवर्स से थैंक यू बोलना तो बनता है कि भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इतने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि आप यूनिवर्स भर भर के ब्लेसिंग देता है, भर भर के ब्लेसिंग देता है। और आपसे क्या मांगता है? आपसे सिर्फ इतना मांगता है कि आप खुश रहें। आपसे सिर्फ इतना मांगता है कि आप ग्रेटिट्यूड तो शो करें। कम से कम जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए तो आप ग्रेटिट्यूड शो करें, ताकि और चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट कर पाएँ जो आपके पास आने वाली है। तो आपकी शुरुआत हो चुकी है। ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। इसके साथ इसके ये नीचे देखो एक कार्ड मुझे मिल गया है। ओह माय गॉड, 2 कार्ड मिल गए हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पर। लव बिगिंस एंड फर्टिलिटी। ये 2 एनर्जीज मैंने ले ली क्योंकि मुझे इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज के नीचे मिली हैं ये एनर्जीज। प्यार की शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में। प्यार की शुरुआत का सीधा सा मतलब है, अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर चीज़ें खराब थी तो अब नया प्यार यानी कि नई शुरुआत उसी इंसान के साथ आपकी होने वाली है। बहुत परेशानियां थी, सेपरेशन था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, उस पर्सन के साथ आपका यूनियन दिख रहा है। एक नई शुरुआत होगी। ये वैसे भी जो 11-11 नंबर होता है ना, न्यू बिगनिंग का नंबर होता है। कहते हैं कि अब न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है ऑफ कोर्स, और प्यार भी आने वाला है। और ये प्यार आपको तमाम खुशियाँ देने वाला है। फर्टिलिटी का भी कार्ड है, तो अगर न्यू बिगनिंग, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है ऑफ कोर्स, या दैट मीन्स कोई न्यू मेंबर आपकी लाइफ में आ सकता है, आपके घर में आ सकता है। अगर आप बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपकी परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो, तो डेफिनेटली चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस समय पर। ये समय ऐसा है कि खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आने वाला है। भाई मैं इतनी अच्छी एनर्जी में हूँ ना इस वक्त, और इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ना ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक इंटेंशन के साथ जब आप वीडियो बनाने बैठते हैं और एक यूनिवर्सल मैसेज आप देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को, आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं यूनिवर्स की तरफ से कि क्या हो रहा है। और जब इतने प्यारी खूबसूरत कार्ड्स निकलते हैं, इतनी अच्छी रीडिंग आती है ना, एक फ़्लो में मैं बोलती चली जाती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता होता है, मुझे कुछ स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप शब्द निकलते हैं मेरे मुंह से, और लगातार निकलते हैं मेरे मुंह से, और दिल से निकलते हैं सीरियसली। शायद इसी वजह से आपके दिल को टच करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ईश्वर खुद बता रहा होता है कि खुशियों का समय है, तो खुश हो जाओ, भूल जाओ सारे गम। क्योंकि देखो फिर उसकी तो फिर कोई सीमा नहीं है ना, कहाँ तक सोचोगे। इसलिए जो आने वाले पल हैं, आने वाली ब्लेसिंग्स है, उसके बारे में सोचो, ताकि आप उन चीज़ों को लेकर खुश हो पाओ, उनको एक्सपीरियंस कर पाओ। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से शायद आप बहुत समय से गुजर रहे थे। एक कार्मिक समय था जिससे आप बहुत टाइम से गुजर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है ना, तो कहीं ना कहीं डार्क नाइट सोल का एक पीरियड होता है जो आप झेल रहे होते हो। ये होता है एक अंधेरी रात वाला समय। जैसे कि अंधेरी रात होती है और उसके बाद सवेरा ज़रूर होता है, लेकिन जब सवेरा होने वाला होता है, जो डार्कनेस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होती है, पीक पॉइंट पर होती है। ऐसे ही जब आपकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ दस्तक देने वाली होती है, तो जो गम होते हैं ना, वो एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आता है ना, उस वक्त इतनी कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है कि आप बोलते हैं कि बस हो गया, इससे ज़्यादा तो नहीं सह पाऊँगा। और वहीं एक्चुअली अंत हो रहा होता है आपकी उन परेशानियों का, उन कठिनाइयों का। और फिर एक सवेरा होने वाला होता है आपकी ज़िंदगी में, एक होप आने वाली होती है ज़िंदगी में। आप जब उस अंधेरे से गुजरते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरते हैं, और तब आप एक योद्धा की तरह उसमें से बाहर निकलते हैं। वही एनर्जी मुझे मिल रही है कि बहुत समय से शायद आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके हो सकता है करियर में आ रहा हो सकता है आपकी लव लाइफ में आ रहा हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी में आ रहा हो, कुछ ना कुछ कठिन समय, लेकिन आप एक योद्धा की तरह उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, या निकल चुके हैं, या निकलने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपको जीत मिलने वाली है। आप ये सोचेंगे कि यार इतना सह लिया ना, तो अब तो अच्छा ही होगा, इससे ज़्यादा बुरा तो हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा कठिनाई तो मैं सह ही नहीं सकता। मतलब अब तो मैं तैयार हूँ इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। और जैसे ही आप तैयार होते हैं ना, आप एक योद्धा की तरह वापस आते हैं, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाता है। और वो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है कि बैलेंस हो जाओगे आप। आपकी लाइफ में ना बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा
प्यार आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका थर्ड आई कहीं ना कहीं ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड आई ओपन होता है कब? जब हमें कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन मिलने लगता है, हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हमने एक ऐसा समय जी लिया होता है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया होता है। जब एक कठिन समय से आप गुजर रहे होते हैं और जब समय ऐसा आपने जी लिया तो आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जब थोड़ा सा परेशानी वाला समय आता है ना, तभी हम ईश्वर के द्वार पर जाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, और वहाँ पर हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, हमारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं हम, तब हमें कहीं ना कहीं सही गलत का एहसास होने लगता है और हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है। हमें हमें आभास हो जाता है कि इस सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और आगे क्या होने वाला है हमारी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं आपको भी आभास है कि आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, और इसी चीज़ को पुख्ता कर रहे हैं ये कार्ड्स कि आपकी ज़िंदगी में यकीनन खुशियों की बरसात होने वाली है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है इसीलिए नए प्यार की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा ना, आपकी ज़िंदगी में प्यार की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। लव बिगिंस बिकॉज आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है या होगा। आप अपनी, क्योंकि मैंने बोला ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप ऑलरेडी गुजर कर आए हैं, तो अब सारे अंग खुल गए हैं, सारे जो आपके चक्रास हैं हील हो गए हैं, क्योंकि ये पीरियड ने आपको हील कर दिया है, ये पीरियड ने आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बना दिया है। एक योद्धा की तरह आप निकले हो, एक लड़ाई से लड़कर आए हो, और आप सब कुछ देख समझ पा रहे हो, और आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ है और आपकी लाइफ में प्यार की शुरुआत होने वाली है। जिन लोगों के पार्टनर नहीं है, ऑफ कोर्स न्यू लव उनकी लाइफ में आने वाला है, अपने सोलमेट से टकराने वाले हो। ठीक है, ये चीज़। और देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से कुछ पेशेंस रखा हुआ था, आपने बहुत टाइम से कुछ प्लानिंग कर रहे थे। हो सकता है आप घर लेना चाहते हो सकता है आप अपना करियर में कुछ बिजनेस बनाना चाहते हो, कुछ ना कुछ आप करना चाहते थे, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, और ये मटेरियलिस्टिक थिंग हो सकती है। तो वो चीज़ें, वो अचीवमेंट आपके पूरे होने वाले हैं। जिस चीज़ की प्लानिंग आप बहुत पहले से कर रहे थे और पेशेंस रखे हुए थे कि ये होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के साथ मुझे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का भी कार्ड है। अगर आप बहुत टाइम से अपना घर बनाना चाह रहे थे, है ना, और बन नहीं रहा था, या फिर आप नए घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे किसी न किसी वजह से, तो नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आपके घर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, या घर खरीदता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ ना कुछ अचीवमेंट जो आप करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, वो चीज़ इस बार आप कर लेंगे। 1111 पोर्टल पर कुछ ऐसी एनर्जीज बनेंगी कि आपके योग बन जाएंगे कि आप वो चीज़ कर लें जिसके लिए आप बहुत टाइम से रुके हुए थे, क्योंकि आपकी कुछ विश पूरी होती है मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर फुलफिलमेंट और विशेस का जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि कुछ विश थी आपकी जो बहुत टाइम से टल रही थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, जो आप चाह रहे थे कि आपकी वो विशेस पूरी हो जाएं। ठीक है, तो अब वो द्वार खुलने वाले हैं, यूनिवर्स वो द्वार खोलने वाला है, आपका मैनिफेस्टेशन डोर ओपन होने वाला है कि आप उस तरीके के एक्शन ले लेंगे, या उस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में जो आपने पेशेंस रखा है, या अभी तक जो एक्शन किए हैं उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी वो जो बहुत बड़ी जो विश है ना, वो पूरी होने वाली है। देखिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और विश फुलफिलमेंट का कार्ड क्या बताता है? यही तो बताता है कि आप मांगो जो मांगना है। 1111 पोर्टल क्या बता रहे हैं कि आप मांगो जो मांगना है आपको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम मुंह से अगर मांग रहे हैं ना कि हमें ये दे दो, ऐसे नहीं मिलता है, आपको फील करना पड़ता है। तो आप ये जब पोर्टल ओपन है, अलाइनमेंट में है चीज़ें, तो बहुत तेज़ी से आपकी विश पूरी होगी। लेकिन अगर आपने गलती कर दी, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर, इसी से मैं आप इस चीज़ को कनेक्ट कर रही हूँ, अगर आपने गलती कर दी, अगर आप नेगेटिव हो गए इस दौरान, तो वो नेगेटिविटी भी बहुत फास्ट आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, मैं कुछ भी गलत सोचता रहूँ वो तो मैनिफेस्ट होगा नहीं। बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं समझता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, संस्कृत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वाइब्रेशन क्या दे रहे हो। यूनिवर्स सिर्फ एक भाषा समझता है, वाइब्रेशन की। और आपकी वाइब्रेशन कैसे बनती है? आपकी वाइब्रेशन बनती है जिस चीज़ को आप बोलेंगे
बार बार, इसलिए हम बोलते हैं ना बार बार बोलिए, 11 बार बोलिए, इतनी बार बोलिए, इतनी बार लिखिए, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, फोकस वही है, कंसंट्रेशन आपका वही है, तो वो चीज़ आप फील कर पाएंगे, और जब आप फील कर पाएंगे ना उस चीज़ को, वो ही तो वाइब्रेट होगी, वही तो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी। तो यूनिवर्स वाइब्रेशन की भाषा समझती है। तो इस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ पर आप वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आपने नेगेटिव रहे, थोड़ा भी नेगेटिव, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी थोड़ी बहुत तो होगी लाइफ में, लेकिन अगर आपने उसी चीज़ पर फोकस दिया तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि ये पोर्टल पर, क्योंकि मैं खासकर इस पोर्टल पर रीडिंग कर रही हूँ, तो इस पोर्टल पर आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, अदरवाइज आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। और आपकी बहुत बड़ी विशेष पूरी होने वाली है ऑफकोर्स। तो आपको कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना भी ज़रूरी है। सैक्रिफाइस का सीधा सा मतलब है कि लेट गो करना है। लेट गो का मतलब जो चीज़ें मेरे रास्ते में, मेरी खुशियों के रास्ते में आती हैं, मेरी ब्लॉकेज पैदा करती हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक्चुअली गाइडेंस निकल कर आया है। अवेयरनेस और सेक्रीफाइस का कार्ड यही आपको बोल रहा है कि ये दो चीज़ आपको करनी ज़रूर पड़ेगी। अगर ये आप करते हो तो आपकी हर विश पूरी होने वाली है। जो चीज़ अभी तक आप चाह रहे थे वो पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज आएगा, और पॉजिटिव वे में आएगा। पॉजिटिव वे में आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आया है। इसका सीधा सा मतलब है, जो दो चीज़ मैंने आपको बोली है ना, ये दो चीज़ पर आपका ध्यान देंगे ना, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, पैसा आने वाला है भर भर के कहीं से, बहुत सारा मनी। क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से आपका कहीं से पैसा अटका हो, पैसा आने की उम्मीद दिख रही है, प्रमोशन दिख रहा है, जॉब दिख रहा है, जहाँ पर भी पैसा जुड़ा हुआ है, जहाँ पर भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होने वाले हैं, और आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ गई ना आपके अंदर, इतना आपने झेल लिया ना कि अब आपको समझ में आ गया सही बुरा क्या है। तो अब आप प्रॉपर एक्शन लेंगे, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा भी यहाँ पर आपका ओपन हो गया। ये जो आपके चक्रास ओपन होकर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हो, आपने खुद पर काम किया है, आप अंधेरे में से निकलकर अब एक उजाले की तरफ जा रहे हो, अब एक होप आ गई है आपके अंदर। तो प्रॉपर एक्शन लोगे आप, और आपके सपने पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है कि आप सक्सेस आपकी तरफ आएगी। आपको क्या करना है? सिर्फ जो निगेटिविटी है उसको रिलीज कर देना है, पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके बारे में सोचना है, वही एनर्जी क्रिएट करनी है। और आपकी लाइफ में सक्सेस दिख रहा है, आपकी लाइफ में पैसा दिख रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस दिख रहा है, आपकी लाइफ में आपका प्यार आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो प्यार जिसकी तलाश या जिसके लिए बहुत टाइम से इंतज़ार आप कर रहे थे। तो इतनी खूबसूरत जब एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इतनी सारी एनर्जीज़ जब निकल कर आई हैं, तो डेफिनेटली ये सारी एनर्जीज़ एक ब्लेसिंग की तरह है जो आपके लिए है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, भर भर के दे रहा है। दो ही चीज़ आपको करनी है, एक तो थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा, आपको यहाँ पर होपफुल रहना है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, आपको यहाँ पर रेडी रहना है। आपको बोलना है कि आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ अपनी विश को पाने के लिए, आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट, थैंक यू यूनिवर्स। मैं रिसीविंग मोड में हूँ, क्योंकि अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं होंगे ना तो आप इन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मांग लिया, बिलीव तो है ऑफ कोर्स, एंड रिसीविंग मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेटिट्यूड शो करो और यूनिवर्स को बोल दो, यूनिवर्स आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम रिसीविंग, आई एम इन अ रिसीविंग मोड। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स को बोलनी है। डेफिनेटली ये जो 1111 पोर्टल है आपकी लाइफ में सक्सेस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आने वाला है। कुछ भी निगेटिविटी मुझे नजर नहीं आई, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब आपके लिए एंजल गाइडेंस निकाल देती हूँ। एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस 1111 पोर्टल पे, यूनिवर्स बताए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस 1111 पोर्टल पे। पहला कार्ड यहाँ पर है बी असर्टिव, थोड़ा सा असर्टिव रहने की ज़रूरत है। जो आप चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको लेकर आपको असर्टिव रहना है। ठीक है, अपने थॉट को लेकर थोड़ा सा असर्टिव रहिए। इफ़ यू बिलीव
आप बिलीव करिए, विश्वास करिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा यार यार मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ कभी आई नहीं, अब क्या आएंगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली तो फिर कुछ हो नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले फिर आपके लिए। तो विश्वास ज़रूर रखना है, ठीक है। एंड आस्क योर एंजल्स, आपके लिए गाइडेंस है। कोई भी आपके मन में दुविधा हो रही है, आप अपने एंजल से कनेक्ट कीजिए, आप अपने गार्जियन एंजल से कनेक्ट कीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आप खुद देख लो, यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितने बड़े बड़े चेंजेस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम निकल चुका है। इस पीरियड से निकले हो तो अब 5 नंबर का कार्ड आपकी लाइफ में यहाँ पर आया था ट्रम्प की एनर्जीज़ में, ठीक है। तो डेफिनेटली जब इस तरह की एनर्जीज़ मिलती है ना, तो ये जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव, ऐसे बदलाव जो आपको खुशियों से भर देंगे। तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।